Good morning students. We are going to discuss exercise of our 8th chapter, cell structure and functions. Okay students. First question, that is your tick the correct question. The outer wall surrounding the membrane of a plant is called, इसको क्या बोलते हैं? That is known as cell wall. The lowest level of organization that has a life is, यानी सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं? That is cell. The powerhouse of a cell is, that is your mitochondria. Then plant cell plant cell does not have, यानी प्लांट सेल में क्या नहीं पाया जाता है? दैट इज योर centrosome. It means centrosome is not found in plant cell. Okay, now next one question is that the cells of an onion peel are example of plant cell. Okay, in the center of a plant cell we find a large, plant cell में सबसे बड़ा बीच में क्या होता है? That is your vacuole. The magnification power of an electron microscope is, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाई करने की कितनी क्षमता होती है? That is your 1 lakh to 5 lakh. Okay students, D is correct. Which of the following is not a unicellular organism? यानी नीचे ऐसा कौन सा ये दिया हुआ है जिनमें से जो कि यूनिसेलुलर नहीं है? तो कौन नहीं है? दैट इज योर हाइड्रा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेन? इसमें से कौन सा स्टेन नहीं है? केरोसिन कोई स्टेन नहीं होता है. ओके, नाउ अबाउट fill in the blanks. Different tissues join together to form an, okay, tissues मिलकर क्या बनाते हैं? वो ऑर्गन बनाते हैं. All multicellular organisms show division of, क्या शो करते हैं? Division of labor. Okay, mitochondria are the powerhouse of the cell. पावर हाउस, सेल के पावर हाउस किसको बोलते हैं? सेल का पावर हाउस कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया. द सेल्स दैट डू नॉट हैव अ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस आर कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल. मतलब ऐसे सेल जो वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस जिनमें नहीं पाया जाता उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं. द कैरियर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग आर जीन्स. यानी जेनेटिक कैरेक्टर को पेरेंट से बच्चे तक ट्रांसफ़र करने का कौन काम करते हैं? दैट इज योर जीन. ओके, अमीबा हैज़ नो डेफिनिट, क्या नहीं होता है उसका? निश्चित नहीं होता है आकार. दैट इज योर शेप. ओके, मैच द फॉलोइंग. नाउ प्रोकैरियोटिक सेल, दैट इज योर ब्लू ग्रीन एल्गी. क्रोमोसोम्स कैरी जीन्स. ओके, क्लोरोप्लास्ट color, that is your green color. Eukaryotic animals are eukaryotic. Okay, now about very short answer type question. In very short answer type question, first one question is that name the instrument to study, name the instruments to study, name the instruments to study the cells. ओके, सेल की स्टडी के लिए किस इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है? दैट इज योर, वेरी सिंपल, दैट इज योर माइक्रोस्कोप. ओके स्टूडेंट्स, किसका यूज किया जाता है? दैट इज योर माइक्रोस्कोप. ओके स्टूडेंट्स, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम सेल की स्टडी करते हैं? That is your microscope. What does the chloroplast contain? क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? That is your chlorophyll. Which cell organelle is also known as suicidal bags?
किस सेल ऑर्गेनेल को हम सुसाइडल बैग बोलते हैं? दैट इज योर लाइजोसोम्स। हु क्वाइंड द टर्म सेल? किसने सेल टर्म दिया था? दैट इज रॉबर्ट हुक इन 1665। ओके, नेम टू सेल्स दैट डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। दो ऐसे सेल्स का नाम बताना है जिनका एक फिक्स्ड शेप नहीं होता हो। दैट इज योर अमीबा एंड WBC। ओके, नेम टू सेल ऑर्गेनेल्स दैट आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट नॉट प्रेजेंट इन एनिमल्स। ओके, दो प्लांट सेल के बारे में बताना है जो कि एनिमल्स में, जो कि प्लांट सेल में अवेलेबल हो और एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हो। फर्स्ट थिंग वैक्यूल्स, बिग वैक्यूल, और सेकंड क्या है? दैट इज योर प्लास्टिड। ओके, दो ऐसे हैं जो कि दोनों में एनिमल्स में अवेलेबल नहीं होते हैं। नाउ क्वेश्चन, अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट, दैट इज फर्स्ट, व्हाट इज स्टेनिंग? ओके, स्टेनिंग किसे कहते हैं? आइए स्टेनिंग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। स्टेनिंग इज अ मेथड टू कलर द कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट cells to observe their detail under a microscope। मतलब स्टेनिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें कलरलेस और ट्रांसपेरेंट सेल को हम माइक्रोस्कोप के अंडर अध्ययन करने के लिए हम करते हैं। ओके, नाउ गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच। हर का आपको एक एग्जाम्पल दे रहा है। अ स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल का एग्जाम्पल क्या है? दैट इज योर एग सेल। एंड अ स्पिंडल सेल, स्पिंडल सेल का एग्जाम्पल है स्मूथ मसल सेल। ओके, एन इलोंगेटेड सेल, सी का क्या है? सी में है कि एक इलोंगेटेड सेल का आपको बताना है नाम। दैट इज योर नर्व सेल। एन ओवल शेप्ड सेल, ओवल शेप्ड सेल, दैट इज योर रेड ब्लड सेल। ओके, नाउ व्हाई, थर्ड क्वेश्चन, व्हाई आर क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन द प्लांट सेल्स ओनली? क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट सेल में ही क्यों पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन प्लास्टिड्स दैट कंटेन क्लोरोफिल दैट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। वेरी सिंपल, हम जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ये ग्रीन प्लास्टिड होता है। यह केवल इसका काम क्या होता है? इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और इसका काम होता है फोटोसिंथेसिस करना। प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ओके, प्लांट्स में क्लोरोफिल के प्रेजेंस के कारण ही क्या होता है? वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। हेंस क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, इसलिए प्लांट सेल में ही ये पाए जाते हैं। देखिए मोस्ट सिंपली अगर समझे तो प्लास्टिड केवल किन में पाए जाते हैं? प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डू क्रोमेटिन फाइबर्स फॉर्म क्रोमोसोम? यानी क्रोमोसोम का फॉर्मेशन क्रोमेटिन फाइबर से कैसे होता है? इन अ डिवाइडिंग न्यूक्लियस द क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस। अब देखिए एक डिवाइडिंग न्यूक्लियस जो होता है, जब उसकी संख्या 1 से 2 होने वाली होती है तो क्रोमेटिन थ्रेड जो होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, मतलब वो काफ़ी घने हो जाते हैं और इस तरीके से वो क्रोमोसोम्स का निर्माण करते हैं। ओके, ना शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सेकेंड। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स? गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। ओके, दोनों का एग्जाम्पल भी देना है और इसको बताना भी है कि होते क्या हैं। ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल आर कॉल्ड एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स दैट आर कॉल्ड एज multicellular organisms. For example, unicellular organisms are amoeba, paramecium, etc. and multicellular organisms are insects, trees, human beings, etc. Okay, now second question. Second question is that what are eukaryotic cells? Name any two eukaryotes. Okay, दो eukaryotic cell किसको कहते हैं और उनका 2 एग्जाम्पल देना है। द सेल्स दैट हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड एज यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स इनको बोलते हैं जिनमें न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अच्छी तरीके से पाया जाता हो। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रा एंड इंसेक्ट, और कई हैं यूकैरियोटिक में तो सभी प्लांट्स एंड एनिमल्स आ जाते हैं। ओके, नाउ थर्ड वन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन?
चलिए अब ये जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड allow the entry and exit only selected substances। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टेड सब्सटेंस को अंदर और बाहर आने जाने में मदद करता है क्योंकि इसमें पोर्स पाए जाते हैं। फर्स्ट वर्क। सेकेंड वर्क, इट प्रोवाइड्स एन आउटर बाउंड्री टू द सेल एंड सेपरेट सेल फ्रॉम वन अनदर एंड आल्सो फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। इसका काम क्या होता है, एक सेल को एक बाउंड्री प्रोवाइड करना ताकि सेल्स एक दूसरे से सेपरेट हो सकें और इसके साथ साथ सराउंडिंग मीडियम से भी वो अलग रह सके। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द सेल्स फ्रॉम इंजरी। ये सेल को चोट लगने से बचाता है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, डिफरेंट ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म अ स्पेसिफिक लाइफ फंक्शन। ओके, हर एक ऑर्गन सभी ऑर्गन एक साथ मिल करके स्पेसिफिक लाइफ फंक्शन को चलाते हैं, यानी जीवन की प्रक्रिया को चलाते हैं, जैसे डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन सिस्टम, ये सभी मिल करके लाइफ को चलाते हैं। व्हाट इज द एसोसिएशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन कॉल्ड। ओके, डिफरेंट ऑर्गन्स जो मिल करके एक स्पेसिफिक काम करते हैं उसे हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। ओके, व्हाट शुड वी लर्न फ्रॉम दीज ऑर्गन्स। इन ऑर्गन्स से हम क्या समझते हैं, क्या सीखते हैं, टीम वर्क सीखते हैं कि हम लोग एक साथ मिल करके अगर वर्कआउट करेंगे तो हम लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। नाउ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ड्रा अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ एन एनिमल सेल। एनिमल सेल का ये स्ट्रक्चर है, इसको अच्छे से आपको ड्रा कर लेना है। नाउ डिफ्रेंशिएट बिटवीन एन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, गिव एनी 5 डिफरेंसेस। ओके, 5 डिफरेंस एनिमल और प्लांट सेल में आपको करना है। साइज में, फर्स्ट वन दैट इज साइज, प्लांट सेल्स आर लार्जर इन साइज विद डेंसिटिक आउटलाइन, एनिमल सेल्स आर स्मॉलर देन प्लांट सेल। ओके, प्लांट सेल की साइज बड़ी होती है और एनिमल साइज की छोटी होती है। सेल वॉल, ये प्लांट सेल में पाया जाता है और ये एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। प्लास्टिड्स दैट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ओनली इन प्लांट सेल, एंड प्लास्टिड्स आर एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। वैक्यूल्स, अ लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट, इट फुलफिल्स मोस्ट ऑफ द शेप ऑफ द सेल। प्लांट सेल में सबसे बड़ा ये पाया जाता है और प्लांट सेल की मैक्सिमम पार्ट को यह फुलफिल करता है। वैक्यूल्स आर एब्सेंट इफ प्रेजेंट दे आर स्मॉल। अगर ये एनिमल सेल में पाए भी जाते हैं तो छोटे होते हैं और नहीं तो ये एब्सेंट भी होते हैं। गोल्जी apparatus या डिक्टियोसोम्स, मेनी डिक्टियोसोम्स आर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। ओके, प्लांट सेल में डिक्टियोसोम्स की संख्या बहुत अधिक होती है और ये स्कैटर्ड होते हैं, जबकि एनिमल सेल्स में दे आर वेल डेवलप्ड गोल्जी apparatus, इनमें गोल्जी apparatus वेल डेवलप्ड होते हैं एंड आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, और ये कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के पास में पाए जाते हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग इन द सेल। अब आपको फंक्शन बताना है, जैसे फर्स्ट वन दैट इज योर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या वर्क है, दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर ऑल द एक्टिविटीज, the energy is produced by the oxidation of food, thus they are often called powers of the cell। ओके, इनका काम क्या होता है, सेल को एनर्जी प्रोवाइड कराना, इसमें ऑक्सीडेशन का फंक्शन होता है, फूड का ऑक्सीडेशन होता है और इस तरीके से ये एनर्जी जनरेट करते हैं और सेल को प्रोवाइड करते हैं। नाउ अबाउट सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल, दैट इज इट अलाउड एंड एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ओनली सेलेक्टेड सब्सटेंस। सेल मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसका काम होता है कुछ सेलेक्टेड थिंग्स को ही अंदर और बाहर आने जाने में मदद करना। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एन आउटर बाउंड्री टू द सेल, यह सेल को आउटर बाउंड्री भी प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ एक दूसरे सेल से एक सेल को अलग करने में भी मदद करता है एंड ऑल्सो फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम, और इसके साथ साथ जो सराउंडिंग मीडियम है उससे भी अलग करने का काम करता है। नाउ वर्क ऑफ वैक्यूल।
vacuole, it stores food, soluble food waste secretions of the cells dissolve in water as a cell sap. ओके, सेल सैप के रूप में इसका काम क्या होता है? फूड और वेस्ट मटेरियल और सेल के जो भी सिक्रेशंस होते हैं उसको स्टोर करने का काम करता है. ओके, नाउ अबाउट राइबोसोम्स. राइबोसोम्स इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. ओके, इनका काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस इनका वर्क होता है. नाउ नेक्स्ट वन अबाउट न्यूक्लियस. न्यूक्लियस क्या होता है और इसका न्यूक्लियस का फंक्शन बताना है. न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल. यह सेल के सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को यह कंट्रोल करता है. इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग. इसके साथ साथ इसका काम यह होता है कि यह जेनेटिक कैरेक्टर को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करने का काम करता है. नाउ हॉट टाइप क्वेश्चन. व्हाट आर क्रोमोसोम्स? वाई आर क्रोमोसोम्स कॉल्ड हेरिडिटरी व्हीकल? ओके, क्रोमोसोम्स को हेरिडिटरी व्हीकल क्यों कहा जाता है? क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड हेरिडिटरी व्हीकल बिकॉज दे कैरी द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस द जीन्स फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग द ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग. क्योंकि ये इसलिए इसको हेरिडिटरी व्हीकल कहा जाता है क्योंकि यह यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है. ये पेरेंट के जीन्स को कैरी करके बच्चे तक पहुंचाते हैं और इस तरीके से ये जो भी ट्रेड्स होती हैं, जो भी क्वालिटीज़ होती हैं, वो मदर या फादर की वो बच्चे तक ट्रांसफ़र करने का काम करती हैं. नाउ सेकंड क्वेश्चन. व्हेन you are shown two slides, one of a plant cell and another of an animal cell, how will you distinguish between them? आपको सपोज दैट हमने दो स्लाइड दिखाया जिसमें एक एनिमल सेल था एक प्लांट सेल था. आप कैसे अलग कीजिएगा? वी डिस्टिंग्विश अ प्लांट सेल फ्रॉम एन एनिमल सेल बाय लुकिंग एट द सेल वॉल, लार्ज वैक्यूल एंड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंटेड. वेरी सिंपल. आप उसमें देखेंगे कि आपको सेल वॉल दिखाई दे रहा है, वैक्यूल दिखाई दे रहा है, क्लोरोप्लास्ट उपस्थित है, तो इसका मतलब वो क्या है? दैट इज योर प्लांट सेल. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू. दैट्स ऑल अबाउट दिस.